अस्पताल आपने खोले। मुख्यमंत्री जी, ऐसे कोई वर्ग नहीं रहा जिसको आपने लाभान्वित नहीं किया। और अब जो ये स्कीमें चल रही हैं, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो पेंशन बढ़ी गई है, जो हमारे महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं, इसने तो हर एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक को राहत देने का काम किया है। जहां इस देश के अंदर आज महंगाई चरम सीमा पर है, लोग त्राही कर रहे हैं, वहां पर आप जो है मरहम देने का काम कर रहे हो। देश के अंदर सबसे सस्ता सिलेंडर राजस्थान में मिल रहा है, देश के अंदर सबसे सस्ता और अच्छा बीमा राजस्थान में मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो आप सबका नगर की जनता से, इस इलाके की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, ये मेवात के लोग हैं, सबको दिल से चाहते हैं। ये वो वीर लोग हैं जिन्होंने बाबर से युद्ध लड़ा और हमारे राजा हसन का मेवाती अपने भाईचारा को बचाने के लिए राणा सागा के साथ लड़े और जंग में शहीद हो गए। लेकिन भाईचारा संस्कृति जिंदा रखी हम लोगों ने। अक्सर हमें बदनाम किया जाता है, मेरी थोड़ी शिकायत मीडिया बंधुओं से भी है, क्योंकि जब मेवात का नाम आता है तो उसका जो हेडलाइन अलग तरीके से पेश करी जाती है। हमारे यहाँ बहुत भाईचारा है, लेकिन अपराधों की दृष्टि से हमारा इतना लेवल नहीं जितना हमें दर्शाया जाता है। लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमें सही सम्मान मिले। इस इलाके के अंदर बहुत भाईचारा बढ़ा है, लेकिन कभी कभी प्रशासन जो है चने के साथ घुन को पीसना चालू करता है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ प्रशासन जो गलत है उसको सजा मिले, लेकिन प्रशासन के नाम पर, ऑनलाइन ठगी के नाम पर जो गांव-गांव में ब्लैकमेलिंग और लूट हो रही है, वो बंद होनी चाहिए हमारे इलाके की तरफ से। मुख्यमंत्री जी, ये मेवात के लोग आपको बहुत दिल से चाहते हैं। हमारे क्षेत्र की और एक बड़ी समस्या थी, जुनैद और नासिर के कातिल आज भी हमारी गिरफ्त से बाहर हैं। हमारी जनता की आवाज है, उनकी भावनाएं हैं। हमारी पुलिस बहुत बहादुर है। आप आदेश कीजिए, या तो जिंदा लाएं या मुर्दा लेकर आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आज भारी जनता में यहाँ किसान लोग आए हैं, भारी जनता में यहाँ किसान लोग आए हैं। इनकी छोटी छोटी समस्या है, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ और आपका विशेष निवेदन वहाँ चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में, मेवात के क्षेत्र में बहुत सारे गांव जो हैं वो रेवेन्यू विलेज नहीं है, वहाँ स्कूल भी है। तो आपसे निवेदन है कि सरकार जो है कोई अभियान चला के उन्हें रेवेन्यू विलेज करे। हमारे नगर विधानसभा में बहुत सारे जो काश्तकार हैं वो गैर खातेदार हैं, कस्टोडियल लैंड उनके पास है, वो उनका मालिकाना हक उन्हें नहीं मिल पाया। हम आपसे निवेदन करते हैं उन्हें उनका हक भी मिले। मुख्यमंत्री जी, ये मेवात पिछड़े रहने का एक और बहुत बड़ा कारण रहा, हम लोग शिक्षा से वंचित रहे। हमारे यहाँ नेता तो हुए या रिप्रेजेंटेटिव तो हुए, लेकिन किसी ने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। मेरे पास लिस्ट है 70 साल पुराने स्कूल जो 1950 में खुले, 53 में खुले, 50 में खुले, 59 में खुले, वो आज भी 5वीं के हैं। 70 साल आजादी के हो गए, अमृतसर मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे गांव के स्कूल आज भी 5वीं के हैं। मैं आपको लिस्ट मुहैया कराऊंगा। मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन करता हूं, आज मंच की माध्यम से घोषणा करके जाएं, हमारे स्कूल 5वीं के स्कूल 8वीं तक तो हो जाए, हमारे बच्चे शिक्षा हासिल करें कम से कम। मुख्यमंत्री जी, और भी बहुत सारे ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं उनकी कॉपी आपको दूंगा, उन्हें आप जो है गहराई से देखें। एक और बहुत बड़ी, सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की है कि पानी की समस्या। हमारा पूरा रियासत, पूरा भरतपुर या पूरा इलाका आज जो है ना यहाँ पीने का पानी है, अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा है, और ना सिंचाई का पानी है। गुड़गांव कैनाल से पानी मिलने वाला था, लेकिन हरियाणा सरकार और वहाँ की जो वहाँ के कमी की वजह से वो पानी हमें नहीं मिल पाता। ERCP से बहुत बड़ी उम्मीद हमारे जिले को भी है और पूरे 13 जिलों को भी है, जो केंद्र सरकार की नाकामी, निकम्मेपन और नाकारापन की वजह से पेंडिंग है। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने आज वहाँ 6 साल हो गए DPR लंबित है। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने राज्य से पहल कर उसको चालू किया है। मेरा हाथ जोड़ के आपसे एक विनती है, अगर ERCP का पानी हमारा भरतपुर में पहुंचे तो हमारा नगर क्षेत्र वंचित ना रहे, हमारे किसानों को भी पानी मिले। या आप हमें इस विश्वास दिलाइए जनता के माध्यम से। मुख्यमंत्री जी, हमारा जिला आपने डीग बना दिया, इसके लिए पूरे धन्यवाद। और मुझे लगता है कि डीग जिला बनने के बाद पहली बार डीग जिले में आप आए हो, इसके लिए आपका अभिनंदन, इसके लिए आपका स्वागत। एक छोटी सी डिमांड ये है कि डीग जिला यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर दूर है। हमारी एक सड़क है जो होके जाती है, आपसे निवेदन है कि वो मुख्य सड़क हमारे जिले हेडक्वार्टर से जुड़ जाए। और हमारे क्षेत्र में मिसिंग लिंक की बहुत बड़ी समस्या है।
तो 30 किलोमीटर की मिसिंग लिंक सड़कें हमारे क्षेत्र को मिले। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपका पुनः इस धरती में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ की जनता आप ले, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मुख्यमंत्री महोदय, निश्चित तौर पे आज ये जन सैलाब है, निश्चित तौर पे ये जन सैलाब इस बात का संकेत है कि चौथी बार गहलोत सरकार, चौथी बार, अभी आवाज तो जिले तक नहीं पहुंची हमारी, चौथी बार। एक और बहुत बड़ी डिमांड यहाँ की चल रही है मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ सैनी समाज के लोग बहुत लंबा धरना दिया आरक्षण के लिए, यहाँ भी भारी संख्या में उपस्थित हैं। हम आपसे गौर करेंगे कि सैनी समाज को आरक्षण के जो आपने विश्वास दिलाया, जो कर रहा है, उसको जल्दी किया जाए और सभी को जो है सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, ऐसी आपसे उम्मीद है। मैं आपका निमंत्रण करता हूं कि आप आइए और हमारे नगर की जनता जो आपके लिए सुबह 9 बजे से पल के बिछा के यहाँ बैठी है, आप आए और इन्हें संबोधित करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।